गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आज सड़क पे जा रही हूँ काम करने के लिए। ब्लॉग में बनी रही है। गाइस मैं सड़क से आ चुकी हूँ भाई। दुकान वुकान देख के बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है गांव में। जो भी शहर में रह रहे हो वो वहीं पे रहो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। जब मार्च में इतनी गर्मी है, अप्रैल में क्या होगा, जून जुलाई में क्या होगा, सोचो फिर। ठीक है, थोड़ा बहुत ठंडा हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर और गर्मी गाइस। और गाइस शहर से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैं जब से दुकान पे रह रही हूँ, मुझसे कम से कम 10-20 लोगों ने मुझसे पूछा होगा अब शहर में रहती हो ना। तो मैं खड़ी बोली बोलती हूँ वहाँ पे, ना तो मैं कोई बहुत इंग्लिश बोलती हूँ, ना मेरा ड्रेसिंग सेंस तो आप देख ही सकते हो क्या पहन रखा है, ना मैं मेकअप करके जा रही हूँ। बस यही जो आप देख पा रहे हो ब्लॉग में, वही ऐसे जाती हूँ। और मोस्ट ऑफ पीपल मुझसे पूछते हैं आप शहर से। आज भी भाई बंदों 2 लोगों ने पूछा, आपके तो शक्ल से पता चल, मतलब वो लोग मुझसे पूछे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने कहा हाँ भैया ये वो ऐसे है नहीं है वो, ये बस यही बात की। उसके बाद वो कह रहे आप शहर में रहती हो क्या? मैं कहा हैं क्यों? तो कह नहीं आपकी शक्ल से पता चल गया। मैं कहा हैं शहर से? मतलब शक्ल, शहर में शक्ल अलग होती है। शहर में लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे मुंह बना है। मेरा मुंह हमेशा नॉर्मली ऐसे रहता है, और ऐसे मुंह बनाने वाले शहर में रहते हैं, गांव में नहीं होते। मुझसे 100 से ज़्यादा लोगों ने पूछ लिया कि आप शहर से हो। मतलब सॉरी 100 नहीं, मतलब फिर भी 20-25 लोग जितने दुकान पे आते हैं वो लोग शहर से हो। शहर से? भाई मैं शहर से नहीं हूँ। मैं शहर में पैदा हुई, वहाँ बड़ी हुई, वो ठीक है। 10 साल तक बस मैं वहाँ रही हूँ, उसके बाद पूरी लाइफ मेरी गाँव में गुजरी है। ठीक है, मैं 10 साल की थी शायद, नहीं और कमी थी शायद, 10 साल, हाँ 10 साल की थी शायद, क्या जब मैं गाँव आई थी, मुझे याद नहीं है। तो गाइस मतलब इतना ज़्यादा साल बीत चुका है यहाँ पे मेरा, 8 साल 9 साल। तो मैं शायद 9 साल की थी तब वहाँ से आई थी, तो 9 साल वहाँ पे गुजरे हैं मेरे बैंगलोर में। और उसके बाद मैं यहीं पे हूँ, और पीपल आस्क मी आप शहर से हो? भाई मुझे ऐसा लगता है शहर में इनको ऐसा लग रहा होगा कि शहर में कोई बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर टाइप इंसान है। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं, इंजीनियर तो मेरी दीदी की लड़की है, मैं नहीं हूँ। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और भाई मुझे जब कोई पूछता है आप शहर से हो, आप शहर से हो, मुझे ऐसा लगता है भाई क्या हुआ है शहर। हाँ मतलब आपको मुझ में ऐसा क्या दिख जा रहा है कि आपको मैं लग रही हूँ मैं शहर से हूँ? शहर कोई हुआ नहीं है, ठीक है, गांव भी हुआ है। गांव में भी मेरे जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए ब्लॉग में बने रहिए। बहुत कुछ अभी बाकी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लूँ। गाइस वेलकम एंड वेलकम वेलकम तो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो गाइस हम लोग अभी भाभी से मिलके आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब भाभी नीचे भी आई है। हाँ तो खाना नहीं बनाएंगी भाभी? खाना क्या भैया बनाएंगे क्या? पता नहीं कब बनाएंगी, लेकिन बनाएंगी। और डांस करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गाइस ये बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन मेरे चैनल पे कॉपीराइट ना है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और कुछ बता दो। अब क्या बताऊँ, बस तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया तो दूसरा मोबाइल खरीदे तभी तो बन रहा है ना ब्लॉग, तो कैसे बनता? हाँ गाइस, वरना ब्लॉग कैसे बनता? वैसे गाइस मेरे ब्लॉग के बारे में ना सब मजाक में बहुत कुछ कह देते हैं। मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का मजाक किसी के लिए सीरियस टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन लोग जानबूझ के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कोई बात नहीं, जो मजाक उड़ा रहा है चाहे मजाक में चाहे सीरियस में, वो उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। लोगों का काम है मजाक बनाना, किसी के इमोशंस का हम क्या कर सकते हैं। सही बात है। आपको किसी के अच्छे वक्त में काम आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बुरे वक्त में, क्योंकि भाई अच्छे वक्त में हो चाहे बुरा वक्त हो, कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने बहुत अच्छा बन के भी देखा है, कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ होता नहीं है। और बुरा बनने में बहुत मज़ा भी है, इंजॉय भी है। और भाई बुरा क्या, मतलब आप अपने लिए सोच रहे हो, सिर्फ अपने लिए, दूसरों का नहीं सोच रहे हो, ना भला चाह रहे हो ना बुरा चाह रहे हो। लोगों को बुरा लग सकता है कि अरे ये तो बहुत खुदगर्ज है, बहुत सेल्फिश है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है, रहना चाहिए सेल्फिश। ज़रूरत क्या है किसी और की? भाई लोग सोचते हैं कि मतलब ये हमारे बुरे वक्त में रहे। आप रहे हो उसके बुरे वक्त में, कि आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये हमारे बुरे वक्त में रहे? पहले आप तो रह लो उसके बुरे वक्त में, फिर वो आएगा आपके बुरे वक्त में। मुझे नहीं समझ में आता जब लोग कहते कि अरे हमारे बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। मैं बता रही हूँ, पहले बहुत अच्छी बन के भी मैंने देखा है, कुछ नहीं होता भाई, उल्टा आप ही को लोग बुरा बना देते हैं। आप एक चीज़ हमेशा मान के चलो, अगर आप समाज की नज़र में अच्छे हैं तो आप जितना भी बुरा कर लो आप अच्छे ही रहोगे। अगर आप समाज की नज़र में घटिया हैं तो आप जो मर्जी जितना एफर्ट्स लगा के अच्छा कर लो, आप बुरे ही रहोगे, क्योंकि समाज जज करता है आपको अपनी मर्जी से। उसका कोई टॉपिक नहीं होता आपको हेट करने का, या कोई मतलब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता हेट करने का। वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। मैं
चलो मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आप लोग सोचोगे कि ये बेबुनियाद बात है, लेकिन फिर भी समझना, ठीक है। पहले मैं क्या करती थी, जैसे किसी भी शादी या फंक्शन में जाती थी तो खुद को छोड़ के पहले अपने फ्रेंड्स या जो मेरे चाचा की लड़की थी उसका मेकअप करती थी, लास्ट में खुद तैयार होती थी। और मेरा मेकअप का भी सत्यानाश होता था, मैं कभी कभी अच्छी लगती थी, कभी कभी ख़राब लगती थी, और अगर लेट होने लगता तो लोग मुझे ब्लेम करने लगते, अरे इसके तो मेकअप में ही बहुत टाइम लगता है। जबकि मैं भाई कोई ऐसा मेकअप नहीं करती थी कि आई शेडो लगा लो, पूरा पुट्टी वुट्टी, वो वाला मेकअप नहीं होता हम लोगों में। हम यूपी के, पहली बात तो यूपी से कोई लेना देना नहीं, हम गाँव से, तो हमारे गाँव में इतना है नहीं कि ब्लेंडर ले लो। अभी थोड़ा बहुत लड़कियाँ करने लगी है, ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो भाई मैं जब सबका करती उसके बाद अपना करती ना, लोग फिर मुझे ब्लेम करते हैं, अरे इसके तो इसमें बहुत टाइम लगता है, अरे इसका तो ये वो। मैं ना हमेशा दूसरों का अच्छा चाहती, जब किसी के साथ बुरा होता है मैं वहाँ तुरंत खड़ी हो जाती कि हाँ हाँ वो गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, गलत है। फिर जब मेरा बुरा वक्त आया, मैंने हर बार देखा, पहली बार तो कोई आता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, और अगर मेरा बुरा वक्त जैसे गुजर जाता है ना, उसके बाद जो वक्त में काम भी नहीं आया होता, वो लोग बाद में उसको बहुत बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं। अरे बहुत अच्छा हुआ, इसकी इतनी बेइज्जती हुई ब्लॉग बना के, ये वो, किसी भी चीज़ को लेके, मान लो ब्लॉग नहीं है, मैंने कुछ और ही कर लिया, उसी चीज़ को टॉपिक बना लो। तो फिर मैंने डिसाइड किया क्यों अच्छा बनना है, क्यों बुरा बन जाओ भाई। लोग बुरा कहेंगे, बुरा बोल रहे, तो बुरा वैसे भी कह रहे थे, ऐसे भी कह रहे थे, आप अच्छा कर रहे हो फिर भी बुरा कह रहे हैं, बुरा कर रहे हो फिर भी अच्छा कर रहे हैं, तो बुरा ही कर लो भाई। अगर बुरे में भी बुरा रहना है, अच्छे में भी बुरा रहना है, बुरा ही रह लो भाई, क्या दिक्कत क्या है। लोग कहते हैं बुरा कहने दो, तुम बनो अच्छे, हमें बुरा ही रहने दो, लेना देना क्या है हमें। मतलब अच्छाई की कहाँ जीत होती है, लोग महान पुरुषों ने की थी, सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है, कहीं नहीं होती। महान पुरुष आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कलयुग है, कभी अच्छाई की जीत नहीं हुई है। कुछ लोग ऑफेंड होंगे इस चीज़ से, लेकिन बहुत सही चीज़ कह रही हूँ मैं। लोग आपकी नाकामयाबी का मजाक उड़ाने के बाद आपकी कामयाबी में आपके साथ खड़े होते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। मैंने एक बंदी को देखा, वो भाई बहुत उसका बुरा वक्त आया, लोग हंस रहे थे, बहुत मजाक बना, बहुत ज़्यादा मजाक बना। उसके बाद में उसकी जब गवर्नमेंट जॉब लग गई, फिर भाई लोग जो वो एसआई बन गया, तो लोग जो उसके रिश्तेदार थे उसके दम पे अब रोब दिखाते, जो रिश्तेदार कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो बस दुनिया इसी पे चल रही है, ठीक है गाइस। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।